हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है फसल। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण फसल, कक्षा 7th, दिनांक। यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो पहला उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, सामाजिक अध्ययन के महत्व को समझाना, छात्राओं को भूगोल विषय का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं फसल के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं फसल के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। और क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं फसलों का चित्र बना सकेंगी। सहायक सामग्री, यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, चार्ट, डस्टर, संकेतक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है फसल, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को कृषि विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यह वह प्रश्न होते हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो बच्चे आंसर करेंगे गाँव में। गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे कृषि। कृषि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे फसल, फल, सब्जियां आदि। अब हमारा अगला प्रश्न है फसल के विषय में आप और क्या समझते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दे पाएं और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम फसल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे फसल का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है किसान का कार्य क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे कृषि करना या फसल उगाना। फसल किसे कहते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं फसल के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन फसल मनुष्यों द्वारा अपने उपभोग के लिए कृषि क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम एवं योजनाबद्ध उपायों द्वारा उगाए गए अन्न, चारा, फसल, फल आदि के पेड़ पौधों के समूह को फसल कहते हैं। अन्य शब्दों में पौधों का वह समूह जो एक बड़े क्षेत्रफल पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है फसल कहलाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर अपना शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए लिखेंगे कथन विधि और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं जो हमारे शिक्षण बिंदु से संबंधित होता है, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को हमारा शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न है फसल किसे कहते हैं? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है फसल के प्रकार। खरीफ की फसल। हमें अपनी पाठ्य योजना में 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, पौधों के एक बड़े समूह को एक साथ उगाना क्या कहलाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे फसल। फसल कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे आंसर करें। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं, हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाते हैं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं फसल के प्रकारों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार की होती है। पहला, खरीफ की फसल। इस ऋतु में लंबी अवधि की फसलों जिनके लिए अधिक तापमान या आर्द्रता वाला मौसम अनुकूल होता है उगाई जाती है। समय जून से जुलाई में बोकर यह फसलें सितंबर अक्टूबर माह में काट दी जाती हैं। धान, मक्का, ज्वार, कपास, जूट आदि। इस अवधि में लंबे दिनों वाली अवस्था बनी रहती है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और शिक्षण बिंदु से संबंधित एक चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे। उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, खरीफ की फसलें कब उगाई जाती हैं? अब पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है फसल के प्रकार, रबी की फसल और जायद की फसल। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, खरीफ की फसलों के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे आंसर करेंगे धान, ज्वार, कपास आदि। रबी की फसल के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं रबी व जायद की फसलों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, रबी की फसल, इस वर्ग की फसलें कम तापमान पर छोटे दिनों वाली अवस्था तथा कम प्रकाश छाने वाली होती हैं। यह अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट दी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर आदि। जायद की फसल, यदि सिंचाई जल की पक्की व्यवस्था है तो इन फसलों की बुआई फरवरी मार्च में की जाती है और ये फसलें अप्रैल मई में पककर तैयार हो जाती हैं तथा काट दी जाती हैं, जैसे ककड़ी, खरबूजा, खीरा, तरबूज आदि। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को अपना शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपनी शिक्षण बिंदु से संबंधित एक चित्र बच्चों को चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, रबी की फसल के लिए तापमान व प्रकाश कैसा होना चाहिए? अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही गलत मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फसलों को डैश भागों में विभाजित किया जाता है। जायद की फसल के लिए डैश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खरीफ की फसलों के लिए तापमान डैश होना चाहिए। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करनी होती है, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण फसल, कक्षा 7, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। फसल, पौधों का वह समूह जो एक बड़े क्षेत्रफल पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से उगाया जाता है
फसल कहलाता है। फसल के प्रकार खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। फसल किसे कहते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और दूसरा प्रश्न है, फसलों के प्रकारों का चित्र बनाएं। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।